चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। नए कृषि कानून से गई किसानों की 1 इंच भी जमीन तो ले लूंगा, राजनीति से संन्यास। पीएम मोदी, मुस्लिम लड़की कर सकती है 18 वर्ष से कम उम्र में शादी, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हमारी मांगे नहीं मानी तो हम 2024 तक भी धरने पर बैठे रहेंगे, राकेश टिकैत। हम सबके हैं राम, अल्लाह और भगवान में फर्क करेंगे तो देश टूट जाएगा, अब्दुल्ला। किसान महापंचायत में बोली प्रियंका गांधी, कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये सभी बिल होंगे वापस। भाजपा मंत्री सूर्य प्रताप ने सोनिया गांधी, प्रियंका और राहुल के लिए कही ये बड़ी बात। बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करने वाले सावधान, भारी जुर्माने के साथ होगी इतने साल की सजा। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टीकाकरण को लेकर केंद्र ने तय की डेडलाइन, 20 फरवरी तक हर स्वास्थ्य कर्मी को लगना है टीका। जी हां, देश में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम के अंतर्गत शुरुआती दौर में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। अब इस टीकाकरण अभियान के विभिन्न चरणों को लेकर केंद्र सरकार ने डेडलाइन की घोषणा कर दी। कई राज्यों में टीकाकरण की धीमी रफ्तार को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इस डेडलाइन के तहत हर स्वास्थ्य कर्मी को 20 फरवरी तक वैक्सीन की 1 डोज दी जानी आवश्यक है। इस दौरान जो स्वास्थ्य कर्मी छूट जाते हैं वो 24 फरवरी तक टीके की पहली डोज लगवा सकते हैं। वहीं केंद्र सरकार द्वारा तय की गई डेडलाइन के तहत फ्रंट लाइन वर्कर्स 1 मार्च तक पहली डोज लगवा सकते हैं। इसमें जो फ्रंट लाइन वर्कर्स छूट जाते हैं उनके लिए केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे पहले चरण का टीकाकरण 6 मार्च तक पूरा कर लें। केंद्र सरकार ने कहा कि तय कार्यक्रम या उसके बाद वैक्सीन नहीं लगवा सके कोरोना वॉरियर्स को अब आयु वर्ग के हिसाब से होने वाले टीकाकरण के दौरान टीका लगवाना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि हमने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे सभी कोरोना योद्धाओं को 6 मार्च तक टीका लगवाने का अवसर दें। जो कोरोना योद्धा अपने समय पर या बाद में अवसर मिलने पर टीका लगने में असफल रहे, उन्हें आयु वर्ग के अनुसार होने वाले टीकाकरण में अपनी बारी का इंतजार करना होगा। हमारी मांगे नहीं मानी तो हम 2024 तक भी धरने पर बैठे रहेंगे, राकेश टिकैत। जी हां, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो किसान प्रदर्शन अनिश्चित काल तक के लिए चलेगा। टिकैत ने IANS को बताया, अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम 2024 तक भी धरने पर बैठे रहेंगे। उन्होंने आगे कहा, जब तक 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है, MSP पर एक कानून नहीं बनाया जाता और स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को लागू नहीं किया जाता है, हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। टिकैत ने यह भी कहा कि सरकार केवल कमीशन एजेंटों को लाभान्वित कर रही है। जब किसान प्रदर्शन के कारण दिल्ली के लोगों को हो रही असुविधा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, दिल्ली के लोग खुद इस आंदोलन का हिस्सा हैं। मुस्लिम लड़की कर सकती है 18 वर्ष से कम उम्र में शादी, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जी हां, लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर बढ़ते सवालों के बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लड़की 18 साल से कम उम्र होने पर निकाह कर सकती है। लड़की जिस लड़के से चाहे निकाह करे, परिवार कानूनी रूप से दखल नहीं दे सकता है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम धार्मिक पुस्तकों और विभिन्न अदालतों के निर्णयों को आधार बनाकर दिए गए अपने फैसलों में कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र की मुस्लिम लड़की मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत किसी से भी शादी करने को स्वतंत्र है। बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करने वाले सावधान, भारी जुर्माने के साथ होगी इतने साल की सजा। जी हां, अब बेजुबान जानवरों को प्रताड़ित करने वाले किसी भी शख्स की खैर नहीं। जानवरों पर अत्याचार करने पर 75,000 रुपए जुर्माने के साथ 5 साल की सजा हो सकती है। सरकार सजा को और अधिक सख्त बनाने के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के 60 साल पुराने संशोधन पर प्रस्ताव ला रही है। इस एक्ट में बदलाव के बाद लोग
लोग डरेंगे और जानवरों पर अत्याचार कम होगा। गौरतलब है कि कुत्तों से लेकर बिल्लियों तक, घोड़ों से लेकर हाथियों तक, सब पर इंसानों ने क्रूरता की हद पार कर दी, लेकिन देश में इसकी सजा बहुत कम है। मगर अब जल्द ही बदलाव किया जा रहा है। मामूली चोट, स्थायी विकलांगता के कारण, बड़ी चोट और क्रूर व्यवहार के कारण एक जानवर की मौत और विभिन्न अपराधों के लिए 750 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान लाया जा रहा है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। कृषि कानून के खिलाफ साजिश, पाकिस्तान में खालिस्तानी आतंकी गोपाल सिंह चावला निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। जी हां, कृषि कानूनों को लेकर देश में काफी दिनों से चल रहे किसान आंदोलन की आड़ में पाकिस्तान अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने में लगा है। इसका ताजा सबूत इस बात से मिलता है कि खालिस्तानी आतंकी गोपाल सिंह चावला ने घोषणा की है कि वह कानून के खिलाफ पाकिस्तान में ट्रैक्टर रैली निकालेगा, जो कि भारतीय सीमा तक जाएगी। आपको बता दें कि चावला मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद का सहयोगी भी है। पाकिस्तान में ट्रैक्टर रैली निकालने का एकमात्र मकसद भारत में किसानों को भड़काना है। गाड़ी से बम्पर उतारने की कर लीजिए तैयारी, पकड़े जाने पर लगेगा भारी जुर्माना। जी हां, सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी को लेकर उच्चतम न्यायालय और भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक अहम आदेश दिया। आदेश के मुताबिक अब वाहनों में अलग से क्रैश कार्ड या बम्पर नहीं लगवा सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि उच्चतम न्यायालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वाहनों में अलग से क्रैश कार्ड बम्पर लगवाना न केवल नियम के विरुद्ध है, बल्कि यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसके अलावा तकनीकी परीक्षण में भी यह बात सामने आई है कि सड़क दुर्घटना में क्रैश कार्ड या बम्पर की वजह से सर्वाधिक मृत्यु और नुकसान होने के मामले सामने आते हैं। नए कृषि कानून से गई किसानों की 1 इंच भी जमीन तो ले लूंगा, राजनीति से संन्यास। जी हां, नए कृषि कानून पर किसान पिछले 78 दिन से विरोध कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि नए कानूनों से किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, जबकि किसान कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। ऐसे में मोदी सरकार में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि नए कृषि कानूनों से अगर किसानों से उनकी 1 इंच जमीन भी छीनी गई तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कैलाश चौधरी ने कहा कि झूठ फैलाया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती से किसानों की जमीन चली जाएगी, लेकिन सच यह है कि कानून में जमीन का जिक्र ही नहीं है। केंद्रीय मंत्री द्वारा संसद में दिए गए बयान के सिलसिले में पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा, कानून में इस बात का जिक्र है, अनुबंध तो सिर्फ उपज का होगा, इसलिए जमीन के अनुबंध का कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। संसद में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने दोहराया कि किसानों की आय को दोगुना करने को लेकर मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है। कैलाश चौधरी ने कहा कि यूपीए सरकार से करीब 3 गुना ज्यादा राशि अभी तक मोदी सरकार किसानों के खाते में पहुंचा चुकी। चौधरी ने कहा कि जो मोदी सरकार साल दर साल कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर उसे 1.5 गुना कर चुकी है। उन्होंने कहा, मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 22.5 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड मिल चुका। सरकार 8 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ मिला है। 11.25 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल चुका। इतनी सारी किसान हितैषी योजनाएं लाने वाली सरकार भला किसान विरोधी कैसे हो सकती है। बांग्लादेश म्यांमार की जमीन पर भारत के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रच पाएगा, पाकिस्तान अब रखी जाएगी पल पल पर नजर। जी हां, बांग्लादेश और म्यांमार की जमीन से भारत विरोधी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने की तैयारी है। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां हर 15 दिन पर खुफिया इनपुट के आधार पर इन देशों में चल रही किसी भी तरह की भारत विरोधी गतिविधि से होने वाले खतरों का आकलन करेंगे। इसके आधार पर संबंधित देशों की एजेंसियों के साथ मिलकर काउंटर प्लान तैयार होगा।
सोशल मीडिया की निगरानी के लिए सरकार तैयार कर रही है साइबर वॉलंटियर्स। आप भी कर सकते हैं ज्वाइन। जी हां, भारत सरकार सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी तत्वों और भ्रामक पोस्ट करने वालों की निगरानी के लिए एक साइबर सेना तैयार कर रही है, जिसे साइबर वॉलंटियर्स नाम दिया जाएगा। देश का कोई भी आम आदमी सरकार के साइबर वॉलंटियर्स में शामिल हो सकेगा और सरकार के लिए काम कर सकेगा। साइबर वॉलंटियर्स का गठन गृह मंत्रालय के अंतर्गत होगा। यदि आप भी साइबर वॉलंटियर के तौर पर काम करना चाहते हैं तो आपको साइबर क्राइम वॉलंटियर के तौर पर खुद को रजिस्टर करना होगा और उसके बाद आप किसी हिंसक, आपत्तिजनक, महिला विरोधी, गैंगरेप और राष्ट्र विरोधी जैसे सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर रिपोर्ट कर सकेंगे। कांग्रेस की किसान पंचायत से पहले सहारनपुर पहुंचे भाजपा मंत्री सूर्य प्रताप सोनिया गांधी, प्रियंका और राहुल के लिए कही ये बड़ी बात। जी हां, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की सहारनपुर के चिलकाना में प्रस्तावित किसान पंचायत शुरू होने से पहले ही सियासत गर्मा गई है। किसान पंचायत शुरू होने से पहले ही सहारनपुर पहुंचे भाजपा के कृषि, शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कांग्रेस पर कृषि सुधारों को लेकर हमेशा अड़चन डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। इतना ही नहीं, भाजपा मंत्री ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही पंचायतों को राजनीतिक पंचायतों की संज्ञा देते हुए दावा किया कि एक दो राज्यों को छोड़कर देश भर के किसान केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी कृषि सुधार की दिशा में काम करना चाहते थे, लेकिन सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने किसानों के हित में फैसले लेने नहीं दिए। हमने तो देखा है कि संसद के भीतर कैसे उनके दस्तावेज फाड़ दिए गए थे। हम सबके हैं राम, अल्लाह और भगवान में फर्क करेंगे तो देश टूट जाएगा, अब्दुल्ला। जी हां, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने सरकार से जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल से लगाने और प्रदर्शनकारी किसानों की बात सुनने का आग्रह करते हुए कहा कि भगवान राम हम सबके हैं और अगर अल्लाह एवं भगवान में फर्क किया गया तो देश टूट जाएगा। श्रीनगर से लोकसभा सदस्य ने सत्ता पक्ष से मुखातिब होते हुए कहा, भगवान और अल्लाह एक हैं। अगर फर्क करेंगे तो देश को तोड़ देंगे। अगर आपने कोई गलती की तो हम आपको सही करेंगे और हम गलती करेंगे तो आप सही करेंगे। इसी तरह देश चलता है। किसान महापंचायत में बोली प्रियंका गांधी, कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये सभी बिल होंगे वापस। जी हां, केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 78वें दिन भी जारी है। इस बीच कृषि कानून के विरोध और किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में होने वाली किसान महापंचायत में शामिल हुई। प्रियंका ने कहा, जब तक ये बिल वापस नहीं होते तब तक डटे रहिए। कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये सभी बिल वापस होंगे। किसानों को देशद्रोही कहने वाला, उसका मजाक उड़ाने वाला देशभक्त नहीं, जिनसे उम्मीद रख रहे हैं वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। 56 इंच की छाती वाला दिल कुछ उद्योगपतियों के लिए धड़कता है। जो 3 कृषि कानून सरकार ने बनाए हैं वो राक्षस रूपी कानून है जो किसानों को मारना चाहते हैं। पहला कानून भाजपा के नेतृत्व के पूंजीपति मित्रों के लिए जमाखोरी के दरवाजे खोलेगा।